दोस्तों, तुम जहां तक साथ चलोगे ये करंट अफेयर्स का सेशन वहीं तक खूबसूरत होगा। आज है 3 मई और 3 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? और इसका जो सही जवाब होगा, एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया वो किया गया उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कहां पर? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया। अब ये क्वेश्चन यहां पर क्यों रखा गया है, क्यों है आज की इस करंट अफेयर सेशन में पहला क्वेश्चन? क्योंकि इसी एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जो मणिपुर की मीराबाई चानू है, उन्होंने 119 किलोग्राम वजन उठाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। किस श्रेणी में? क्लीन एंड जर्क श्रेणी में इन्होंने 119 किलोग्राम वजन उठाया और यह रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर बात करें मीराबाई चानू की, इनका संबंध मणिपुर से है, ये वेटलिफ्टर है और 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी ये जीत चुकी है। जी हां, 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था इन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर। किसके साथ? विराट कोहली के। अगर मैं बात करूं 2020 के खेल रत्न पुरस्कार की, कल मैंने इसमें आपको बताया था विनेश फोगाट, क्योंकि विनेश फोगाट भी चर्चा में रही है और विनेश फोगाट ने जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी आप लोगों की कजाकिस्तान के अंदर, अलमाटी कजाकिस्तान में, वहां पर गोल्ड मेडल जीता था। किसने? विनेश फोगाट ने। और 2020 का इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता था विनेश फोगाट ने। और वहीं पर विराट कोहली के साथ मीराबाई चानू ने 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। अब यहां पर खेलों से बात हुई है तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम बताओ। तो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम है पीवी सिंधु। इनसे पहले भी ओलंपिक में पदक जीता गया था, लेकिन वो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था और वो जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। लेकिन जो सिल्वर मेडल पहली बार किसी महिला ने जीता, वो जीता था पीवी सिंधु ने। ठीक है। और इनके ऊपर एक बुक भी आया था जो काफी फेमस है और एग्जाम में आता रहा है। बुक का नाम है सटलिंग टू द टॉप, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसको लिखा है वी कृष्णा स्वामी ने। अगर हम बात करें ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो अभिनव बिंद्रा एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले आप लोगों के जो है एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल एक और जीता गया था, सिल्वर। किसने जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। तो चलो शुरुआत कर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है कब? करेक्ट आंसर होगा इसका आप लोगों का 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये सारी साइट्स हैं भारत के अंदर जो विश्व विरासत की धरोहर की सूची में आती है। इन साइट्स को एक तरीके से इन साइट्स का संरक्षण करने के लिए, इनको पहले से और बेहतर बनाने के लिए हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अब यहां पर कुछ और डेट थी, जैसे 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं और 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल को हम विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। यहीं पर इस बार मनाए गए वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम क्या था? तो आप लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये जो है इस बार मनाए गए विश्व विरासत दिवस का थीम था, ये कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये आप याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऑक्सीजन की शिपमेंट के लिए नौसेना द्वारा शुरू किए गए अभ्यास का नाम। तो अभी भारत में ऑक्सीजन की शिपमेंट के लिए शुरू किए गए नौसेना अभियान का जो नाम है वो क्या है? समुद्र सेतु सेकंड होगा। समुद्र सेतु सेकंड क्या होगा? समुद्र सेतु सेकंड जो है इस अभ्यास का नाम है। किस लिए है? जैसे आपको याद होगा पिछले साल वंदे भारत मिशन के तहत लोगों को लाया गया था, इसी के तहत समुद्र सेतु एक लॉन्च किया गया था वंदे भारत मिशन के तहत। उसमें अलग अलग देशों से जहाज में जो है लोगों को लाया गया था, कुछ को पानी के जरिए, कुछ को जो है हवाई जहाज के जरिए। इस बार नौसेना द्वारा एक और अभ्यास शुरू किया गया जिसका वो है समुद्र सेतु का दूसरा एडिशन था। और इसका काम क्या होगा? अलग अलग देशों से ऑक्सीजन को इकट्ठा करना, एक तरीके से दूसरे देशों से भारत के अंदर ऑक्सीजन लाना। और इस अभ्यास की शुरुआत की गई नौसेना द्वारा, जिस अभ्यास का नाम है समुद्र सेतु सेकंड। अगर आपसे पेपर में पूछे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस समय हमारे नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? करमवीर सिंह। और ऑपरेशन ऑक्सीजन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अभी हाल ही में एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछे रेलवे ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है, तो इन्होंने अभी एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया था, रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर रोज आप लोगों के लिए बेहतर चीजें और स्टैटिक जीके मैं कवर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए चीजें और ज्यादा बेहतर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया गया है? तो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है किसने? तुर्की ने। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या? यह आभासी मुद्रा होता है। आभासी मुद्रा ऐसी मुद्रा जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, इसको ही डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है, वर्चुअल करेंसी भी इसको ही बोल देते हैं। यह एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा रुपए के बारे में, हमारी करेंसी रुपया है, रुपये पर किसका कंट्रोल है? कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल है रुपये पर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक कंप्यूटर की ऐसी मुद्रा है जिसको ना आप छू सकते हैं, ना आप देख सकते हैं, और इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, और इसको बस एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है। तुर्की ने इस करेंसी को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि इसी करेंसी का सबसे ज्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है आपराधिक गतिविधियों में। ठीक है, तो आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए तुर्की ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। अब सबसे पहले आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का जो नाम है वो है बिटकॉइन। क्या नाम है? बिटकॉइन। अब बिटकॉइन को मतलब बिटकॉइन की जो है एक तरीके से स्थापना आप बोल सकते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है, किसने बनाई थी ये? तो ये बनाई थी सातोशी नाकामोटा। ये जापान के एक व्यक्ति हैं, सातोशी नाकामोटा, और इन्होंने इस करेंसी का निर्माण किया था। सातोशी नाकामोटा ने, जापान के हैं। अगर आपसे पूछा जाए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था फेसबुक की डिजिटल मुद्रा के बारे में। फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है, इन्होंने अपने उसका नाम बदल दिया। क्या है? लिब्रा। पहले इनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम था लिब्रा, लेकिन अब इन्होंने नाम बदलकर कर दिया है डायम। क्या कर दिया है? डायम। तो फेसबुक की इस समय पे जो क्रिप्टो करेंसी है उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? डायम। फेसबुक के फाउंडर का नाम क्या है? मार्क जुकरबर्ग। ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात तुर्की की हुई है। टर्की की अगर मैं बात करूं, यहां का कैपिटल क्या है? अंकारा। अंकारा जो है यह टर्की का कैपिटल है, अंकारा। और इसको ही यूरोप का मरीज भी बोला जाता है। टर्की को क्या बोलता है? यूरोप का मरीज। किसको बोलते हैं? टर्की को बोलते हैं। अगर पूछा जाए ऐसे दो देशों का नाम बताओ जो दो महाद्वीप के अंदर आते हैं, तो रशिया और तुर्की, ये दो ऐसे महाद्वीप हैं, ये जो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एशिया में भी और यूरोप में भी। एक तो है टर्की और दूसरा है रसिया। ये आपको दो महाद्वीप के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए एंतोलिया का पठार कहां पर स्थित है? एंतोलिया के पठार ये जो है टर्की के अंदर ही स्थित है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन से ये जानकारी थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त आंकड़ों को और सुलभ बनाने के लिए कहां पर पहला कम्युनिटी सेंटर खोला जाएगा? तो अभी आपको याद होगा भारत जो है आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है। क्या लॉन्च करने वाला? आदित्य L1, जो सूरज के मतलब सूरज के बारे में स्टडी करेगा, उस पर अध्ययन करेगा। तो इस मिशन के लिए जो एक तरीके से आंकड़े आएंगे, इस मिशन के जो डाटा होगा उसको एनालिसिस करने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। और ये कम्युनिटी सेंटर कहां पर बनेगा? ये कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है यूके, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। कहां पर? उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कम्युनिटी सेंटर होगा जिसका नाम होगा आदित्य L1 सपोर्ट सेल। क्या होगा? आदित्य L1 सपोर्ट सेल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसको बनाया जा रहा है, ताकि डाटा को एनालिसिस अच्छे से किया जा सके और उसको ढंग से चीजों को पढ़ा जा सके, उन पर जो है एक तरीके से निष्कर्ष निकाला जा सके। अब बात उत्तराखंड की हुई है, तो आप मैप के अंदर देख पा रहे होंगे ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किन किन भारत के राज्यों को टच करता है? तो आप देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तीन भारतीय राज्यों को उत्तराखंड आपको टच करता हुआ नजर आएगा।
साथ के साथ चीन के साथ भी इसकी सीमा लगती है और नेपाल के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। तो टोटल 3 राज्य और 2 अंतरराष्ट्रीय देश के साथ जो है इसकी सीमा आप लोगों को लगती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड की अगर बात करें, इसकी 2 कैपिटल है, देहरादून और गरसैंण। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल जो है इसकी गरसैंण बनी है। अगर हम बात करें, यहां के जो सीएम है अभी तीरथ सिंह रावत है, अभी यहां के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे राघवेंद्र सिंह चौहान। और अगर बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कोरोना के उत्कृष्ट कार्यों के लिए देहरादून को स्मार्ट सिटी से जो है एक तरीके सम्मानित किया गया था। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। एक दिन के लिए सीएम बनी थी यहां पर सृष्टि गोस्वामी। और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहां पर लगाया गया? यह उत्तराखंड के अंदर लगाया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के अंदर ही लगाया गया था। और आपको याद होगा भारत का पहला मोस गार्डन यह भी कहां पर है? भारत का पहला मोस गार्डन जो ये भी खोला गया उत्तराखंड के नैनीताल में। और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो नीदरलैंड के साथ मिलकर लगाया गया है वो भी उत्तराखंड के अंदर ही लगाया गया है। हॉप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। कहां पर? उत्तराखंड में। तो ये सारी जानकारी थी उत्तराखंड से। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को? हर रोज मैं कुछ नया बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि सर आप लोगों की आपकी वीडियो का टाइम फिक्स नहीं है, हमें परेशानी हो रही है। तो ऐसा करो, आप ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, उस लिंक को ज्वाइन कर लो ताकि जब भी वीडियो आए उससे मैं 10 मिनट पहले आप लोगों को अवेयर कर दूं कि वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का, तैयार हो जाओ। इससे आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है? तो जैसे ही कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए द टेल ऑफ द हॉर्स नामक इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो द टेल ऑफ द हॉर्स नामक पुस्तक को लिखा है यशस्वनी चंद्रा ने। किसने? यशस्वनी चंद्रा। अगर पेपर में आए तो याद रखिएगा, द टेल ऑफ द हॉर्स पुस्तक लिखी गई है यशस्वनी चंद्रा द्वारा। अभी मैंने कुछ और पुस्तकों के बारे में जिक्र किया था, जैसे बिलीव, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना की है। अगर मैं आपसे पूछूं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कमेंट करके बताइए। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किसकी है? कमेंट करके बताइए, पेपर में देखने को मिलेगा 100%। यहां से कोई क्वेश्चन, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। और एक है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे ये है सचिन तेंदुलकर की। चलो ये मैंने बता दिया, बाकी दोनों तीनों का जवाब आप दीजिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किस किसने लिखी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लूना 25 चंद्रमा मिशन का संबंध किस देश से है? तो लूना जो 25 चंद्रमा मिशन है इसका संबंध है रसिया से। किससे? रूस से। और रूस की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? जैसे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। क्या है? रोसकॉस्मोस जो है यहां की स्पेस एजेंसी है, ठीक है? अब इसको अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने वाला है रसिया, लूना 25 चंद्रमा मिशन को। इसका काम क्या होगा? यह दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा एक लैंडर लेके, और वहां पर जो बर्फ जमा हुआ है उसके नीचे जो सूखा हुआ पानी है उसकी स्टडी करेगा। एक तरीके से लूना 25 चंद्रमा मिशन पर एक रोवर होगा, लैंडर होगा, जो दक्षिणी ध्रुव पर जो चंद्रमा का साउथ पोल है वहां पर उतरेगा और बर्फ के नीचे जमे हुए सूखे पानी का अध्ययन करना इसका लक्ष्य होगा, ठीक है? तो ये सारी जानकारी थी लूना 25 चंद्रमा मिशन से। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और कल ही मैंने एक बताया था मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रूस का कैपिटल मॉस्को है और मॉस्को के अंदर ही हुआ था अभी हाल ही में मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहां पर भारत की पुगलिया जो कि एक मराठी फिल्म है इसको बेस्ट फीचर फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला। भारत की पुगलिया जो कि एक मराठी फिल्म है इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म पुगलिया, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ऑस्कर में, चलो यहां से एक सवाल आप लोगों के लिए, ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? कमेंट करके बताइएगा। अभी इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था मैंने, ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? कमेंट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट करके देंगे। काफी लोग देते हैं, काफी लोग तो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, शायद उनको चीजें पसंद नहीं आ रही है या कोई दिक्कत है, तो कमेंट करके बताओ, मैं चीजों को सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अरे तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू,
जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो क्यों इतना सोच रहे हो और क्यों इतना मतलब परेशान रहते हो? अभी मौका है और एक और मौका मिला है, तो उसका फायदा उठाओ। सोचो नहीं, मेहनत करने पर ध्यान दो। हाल ही में भारत के पूर्व महान्यायवादी का निधन हो गया, उनका नाम क्या है कमेंट करके बताइएगा। ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक दबा दो, ठोक दो। और वो वाली वीडियो नहीं है, तोड़ भी देना, फोन मत तोड़ देना, ठीक है? कहीं घुसन मार लेना, थोड़ा जोश भी आएगा। तो जो भी करना है करो, वीडियो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और वीडियो लगी कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत आता है, यह भी कमेंट करके बताइएगा। कल की वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो कल की वीडियो देख लीजिएगा। आज 1 बजे होगा मैथ्स का टेस्ट, तैयार रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।